क्या कह रहे पहला क्वेश्चन? कह रहा है यदि एक सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत में कटौती का फैसला नहीं किया है, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट आई है। निकट भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत फिर से बढ़ सकती है, नहीं बता सकते। गिरावट आई है। सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत में कटौती का फैसला नहीं किया है। उत्तर है एक, केवल पूर्ण अवधारणा का एक अनुसरण किया गया। ये देखो, क्या राज्य सरकार अपने तो यहाँ नहीं है भाई, ये नहीं है, ये नहीं है, ये दूसरा कह रहा है पेट्रोलियम उत्पादों की वर्तमान कीमत में अंतर सरकार को भविष्य में किसी भी संभावित मूल्य वृद्धि से निपटने में मदद करेगा। पॉजिटिव है। कह रहा है राज्य सरकार अपने अगले वित्तीय वर्ष के दौरान 4000 प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया। 4000 अतिरिक्त प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त स्कूल हैं। कह रहा है राज्य वित्तीय वर्ष के दौरान अगले वित्तीय निर्णय लिया तो होंगे, तभी तो पात्र उम्मीदवार आवेदन करने में अभी रुचि नहीं ले रहा है। 4000, ये अगला बोले पात्र उम्मीदवार आवेदन करने में रुचि नहीं ले सकते क्योंकि सरकार अंततः इतनी बड़ी संख्या में प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर सकेगी। ये क्या है? स्टेटमेंट के बारे में ऐसा कुछ बताया नहीं। बड़े ट्रक के चालक ने अचानक ट्रक के सामने आए ऑटो रिक्शा से टकराने से बचने के लिए आपातकालीन ब्रेक लगाया। ऑटो रिक्शा चालक अपने वाहन को आने वाले ट्रक से दूर ले जाने के लिए सक्षम हो सकता है। ट्रक ऑटो रिक्शा से टकराने से पहले ट्रक को रोकने में सक्षम ट्रक चालक सक्षम हो सकता है, तभी तो ब्रेक लगाया। ऑटो रिक्शा चालक अपने वाहन को आने वाले ट्रक से दूर ले जाने में सक्षम हो सकता है, ऐसा नहीं। ऑटो रिक्शा के बारे में बात नहीं किएगा ना। कंपनी के अध्यक्ष ने सभी कर्मचारियों से उत्पादकता बढ़ाने के लिए काम के घंटों के दौरान लंबी व्यक्तिगत कॉल करने से परहेज करने का आग्रह किया। कह रहा है ना, कंपनी के अध्यक्ष ने सभी कर्मचारियों से उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए काम के घंटों के दौरान लंबी व्यक्तिगत कॉल से परहेज करने को कहा है। अधिकांश कर्मचारी अध्यक्ष की अपील पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अधिकांश कर्मचारी काम के घंटों के दौरान लंबी व्यक्तिगत कॉल करना जारी रख सकते हैं। मना किया तो कैसे लेंगे? सकारात्मक प्रतिक्रिया देंगे ही। पॉजिटिव सोचना है ना आपको। थॉट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। स्थानीय संस्कृति समिति ने भवन समिति के निर्माण के लिए धन जुटाने के लिए एक संगीत कार्यक्रम आयोजित का निर्णय किया। स्थानीय निवासी समिति को इलाके में संगीत कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं दे सकते। ऐसा तो नहीं बता सकते। संगीत कार्यक्रम के आयोजन द्वारा आवंटित धन समिति का निर्माण शुरू करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। भारत ये भी नहीं बता सकते। हो सकता नहीं, उसे कैसे बता सकते हैं? कोई भी पॉसिबिलिटी के बारे में अपनी वजह, ये पॉसिबिलिटी बता रहा है दोनों। स्थानीय संस्कृति समिति ने भवन समिति के निर्माण के लिए धन जुटाने के लिए
एक संगीत कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया। पॉसिबिलिटी में नहीं बता सकते, हो सकता नहीं हो सकता। यातायात पुलिस विभाग ने शहर के सभी प्रमुख जंक्शनों पर बड़े नोटिस बोर्ड लगाए, जिसमें ड्राइवरों को चेतावनी दी गई है कि वे गाड़ी चलते समय सेल फोन का उपयोग न करें, अन्यथा उनका लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा। यातायात पुलिस विभाग ने शहर के सभी प्रमुख जंक्शन बड़े नोटिस बोर्ड लगाए, जिससे ड्राइवरों को चेतावनी दी गई कि वे गाड़ी चलते समय सेल फोन का प्रयोग न करें, अन्यथा उनका लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा। वाहनों के चालक चेतावनी को नजरअंदाज कर सकते हैं और वाहन चलते समय सेल फोन का उपयोग जारी कर सकता। वाहनों के चालक चेतावनी को नजरअंदाज कर सकते हैं और वाहन चलते समय सेल फोन का उपयोग जारी रख सकते हैं। सभी बड़े जंक्शन नोटिस बोर्ड लगाए ना, नहीं तो उनका लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा। वाहनों को चालक चेतावनी को नजरअंदाज कर सकते हैं और वाहन चलते समय सेल फोन का उपयोग जारी कर सकते हैं। ये नहीं है, गलत। यातायात पुलिस विभाग अधिकांश अपराधियों को पकड़ने और उनके लाइसेंस जब्त करने में सक्षम हो सकता है। यातायात पुलिस विभाग अधिकांश अपराधियों को पकड़ने और उनके लाइसेंस जब्त करने में सक्षम हो सकता है। अपने भर्ती विज्ञापनों को रविवार को 50-60 प्रति वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से दोहराएं। एक अखबार में विज्ञापन। लोग शून्य लागत पर विज्ञापन चाहते हैं। अपने भर्ती विज्ञापनों को रविवार को केवल 60 प्रति वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से दोहराएं। एक अखबार में विज्ञापन। इसको होल्ड रखो। इनमें पहले कि यह आपको नष्ट कर दे इससे पहले कि यह आपको नष्ट कर दे, शराब पीना छोड़ दे, XYZ विभाग द्वारा जनहित में नोटिस जारी किए गए। लोगों को नष्ट होने का डर है। शराब पीने वाले लोगों का परिवार टूट जाता है। ये तो सही है। लोगों को नष्ट होने का डर है। इसके पहले कि आपको नष्ट कर दे, शराब पीना छोड़ देना चाहिए। लोगों को नष्ट होने का डर है ना, जनहित में जारी नहीं डर है, तभी तो जारी किया गया है। नोटिस कब जारी करोगे? जब लोग डरेंगे नहीं तभी तो। 6 चयनित राज्यों में ARVS दवाओं को मुफ्त में आपूर्ति करने का सरकार का निर्णय सराहनीय है, लेकिन दवाओं को प्रशासित करने से पहले रोगियों को पर्याप्त रूप से शिक्षित करना चाहिए। श्री X का दृष्टिकोण है। 6 चयनित राज्यों में ARVS दवाओं को मुफ्त में आपूर्ति का सरकार का निर्णय सराहनीय है, लेकिन दवाओं को प्रशासित करने से पहले रोगियों को पर्याप्त रूप से शिक्षित किया जाना चाहिए। श्री X का दृष्टिकोण है। यदि मरीज नियमित रूप से दवा नहीं लेते हैं तो उनमें दवा प्रतिरोधक विकसित हो सकता है। यदि मरीज नियमित रूप से दवा नहीं लेते हैं तो उन्हें दवा प्रतिरोधक विकसित हो सकता है। यदि रोगियों को ठीक से परामर्श न दिया जाए तो वे दवा प्रतिरोधी रोग फैला सकते हैं। ये हो सकता, तभी तो यहाँ बोल रहा है ना, शिक्षित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट सेशन मिलते हैं। दो संख्याओं का ये तो 12 का क्यों है। LCM है 51, 17 3 51, 28 3 84। के की वैल्यू KX है
पूछा क्या है? के कितने संभावित मानों से? 2 की पावर 2, 3 चौका 12। 2 की पावर 2, 4 3 12 हो गया ना। 4 का क्यों, 3 का क्यों, ये 3 की पावर 4 और 2 का पावर 4। समझे वो? ये 3 का है ना, 4 3 12। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के की वैल्यू कितनी हो गई? एलसीएम ये है दो संख्याओं, इतना इतना का एलसीएम ये है, तो के टाइम्स होगा ना। तो ये तो एक नंबर हो गया, तो 3 हो गया ना, सबसे बड़ा नंबर 3। देखिए ध्यान से, देखिए ये तो हो गया एलसीएम और वो नंबर होगा। देखिए एलसीएम ये है, इसका अगर ये डिवाइड करोगे तो के की वैल्यू पता चलेगी। दो संख्या ये का एलसीएम ये है, तो डिवाइड कर दो, के की वैल्यू 3 हो। अब इसको जब निकालते हो तो के वैल्यू ऑफ के इज ग्रेटर देन 3 की पावर क्यू, तो 9 से बड़ी कितनी वैल्यू हो सकती है? 23 हो जाए। समीकरण का मात्रा ए कमा बी का 5 है और ए प्लस बी 65 है। पूर्णांकीय हलों की संख्या क्या है? एचसीएफ अगर 5 है तो 5x 5y, ये ए बी हो गया, 5 टाइम्स x प्लस वाई, इनका सम 65 है ना, तो 13 हो गया ना, तो 12 1 हो गया। वो प्राइम बना देख लो कितने, 2 11 3 10 4 9 8 5 6 7, 3 4 5 6 टर्म्स हो गए। टोटल कितने हो गए? 6। मासा बोलता है तो के टाइम्स के होता है मासा। नंबर हो गया एक्स और के वाई, जो कि ए या बी है। इसमें बोला है कि एक्स के वाई का सम ये दे दिया है। अब वाई को प्राइम होगा 13 हो गया, क्योंकि के की वैल्यू 5 है। जब यहाँ सम किए हो तो ए प्लस बी के एक्स वाई हुआ है ना। के की इसकी वैल्यू कितनी है? 5 है ना। ध्यान से समझिए, मौसा के की वैल्यू 5 है ना, क्योंकि के ही तो है ए बी का मौसा। ये है, कोई दम नहीं था क्वेश्चन में। 450 पृष्ठों वाली एक पुस्तक को क्रमांकित करने के लिए आवश्यक पृष्ठों की संख्या। 450 पृष्ठ हैं, 1 से 9 तक 9 हो गया, 1 से 99 तक 99, 1 से इतना तक 999। तो इसमें 9 डिजिट आ जाता है। दो पूर्णांक पी क्यू, पी ग्रेटर देन 60, क्यू ग्रेटर देन 60। पी क्यू का गुणनफल कितना है? 16x और 16y है ना। 16 से डिवाइड कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 28। या 1 या 28 हो जाएगा, या 4 7 हो जाएगा। को प्राइम चाहिए ना आपको। चूंकि अगर यहाँ 16 लोगे तो देखिए गुणनफल क्या हो सकता है, या तो 4 7 होगा या 1 8 होगा, 28। अब जब P ग्रेटर देन 60 है, Q ग्रेटर देन 60 है, ठीक है,
तो ये बताओ, ये 4x रखोगे, 16 × 4 = 64, तब तो ग्रेटर हो गया, ये भी हो गया। लेकिन यहाँ अगर ये एक रख दोगे तो 16 हो गया, 60 से बड़ा है नहीं, तो एक वाला तो लेंगे ही नहीं, सिर्फ यही लेंगे। तो यही वैल्यू आएगी, 64 का डबल कर दोगे, 16 × 4 = 64 और 16 × 7 = 112, क्योंकि एक 4 हो गया, एक 7 हो गया आंसर। कुछ करना नहीं रहता आपको, एक्स वाई बस मानना रहता है, क्योंकि यहाँ एस सी एफ दे दिया है ना 16, तो के की वैल्यू यही है, ये हमेशा गिवन होगा। ये यदि 468, 468 और 1032 कैलसीएफ ये है के रूप में व्यक्त है, निकालो तो 4 से करो, 4 × 4 = 17, 54। तेरह 9 117। 2 7 14, 2 9 18। ठीक है, क्या है, 4 हो गया ना। 4 5 20, 4 8 32, 5 8 40। एम की वैल्यू बतानी है, एम की वैल्यू कितनी हो गई, जब इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना। 103 से डिवाइड हो जाएगा, 2 बार में जा रहा है, मुझको लग रहा है ये 6 है, 5 8 40 होता है ना जी। ये तब हो सकता है कि 24 हो, तभी तो जोड़ोगे तो 64 होगा, और एम की वैल्यू 2 आ जाएगी। ध्यान समझो, देखो 68 नहीं, हमको लग रहा है 408 है सर, 408 है। 17 7 100। 17 फिर निकलेगा क्या, 8 निकल रहा है। देखो 4 2 यहाँ भी निकला, 17 थे, नहीं निकल रहा है ना फैक्टर। 4 2 का 8, 8 7 56। निकाल लेना, कोई दम नहीं है, बस ये बस निकालना रहता है। इसका फैक्टराइज करके 24 SCF आएगा, वही मैंने बताया। एक विभाजन के दौरान प्रांजल ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ली जो 10% अधिक थी। हमने बताया ना, भाज्य वाला भागफल पर शेष वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि, और शेषफल 0 था, तो भागफल बताइए, भागफल में त्रुटि क्या है प्राप्त, मानते हुए कि इसकी गणना में कोई त्रुटि नहीं। भागफल, क्या भागफल प्राप्त किया, या मानते हुए कि उसकी गणना में कोई त्रुटि नहीं, भागफल क्या प्राप्त किया ये पूछा है ना। तो भाज्य बराबर हो गया भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। देखो शेष तो अभी भी 0 रहेगा, ये 10x है तो 10y होगा, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। बेसिकली इसमें यही होता है, ठीक है, कि चेंज होगा, इसमें चेंज होगा, इसमें चेंज होगा, बट कोई तो सेम रखोगे, तभी तो आप यहाँ से इक्वेट करोगे, तो इसको हम इसको 0 ही रखेंगे, क्योंकि त्रुटि नहीं है, यानी शेषफल अभी भी 0 ही आ रहा है। क्रमिक रूप से 8 5 4 3 2 5
5 4 9 5 5 4 9 9 5 45 प्लस 2 47 गुणे 8 प्लस 3 8 चौक 32 8 7 56 यही नंबर आएगा। देखो तो 5 4 9 45 47 379। अब बोल रहा है इसको 4 7 9 से डिवाइड किया तो इससे सोल्व करिए। बोल रहा 379 अगेन 4 7 9 4 8 32 4 9 36 4 चौका 16 3 7 7 2 17 के 21 3 9 का 9 4 4 3 7 3 10। The smallest prime number is a divisor of ये तो मैं थिंक करा चुके हैं इसमें कोई दम नहीं। इन अ सेमिनार द पार्टिसिपेंट फिजिकल एजुकेशन, ये मिनिमम बोला जब भी तो SCF लेते हैं, याद रखना। मिनिमम में SCF लेते हैं ना। बोला ये 216 96 और बोला कितनी पंक्तियां बनाई जाए ताकि सब व्यवस्थित हो जाए, यही पूछता है नंबर ऑफ रूम्स। देखिए ध्यान से, ये क्या है, ये किस चीज का नंबर है? पार्टिसिपेंट्स का नंबर है ना। पार्टिसिपेंट्स पूछा क्या? एंड नंबर ऑफ रूम्स कह रहा फ्रॉम मोर इच फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स पूछ रहा है रूम्स। ये तो पार्टिसिपेंट्स का नंबर है, तो इसका HCF कितना हो गया? 6 का क्यूब है, 16 6 का 96 और ये कितना है? 4 चौका 16 4 दूना 8 21 दूना 42 तो 4 दूना का 8 यहाँ से कॉमन ले लिए, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, यहाँ से 8 निकल गया। अब 3 तो कहीं है नहीं, है एक जगह, 3 भी ले लिए। 3 21 है तो 3 यहाँ से मिल गया, 3 दूनी का 6, अब नहीं मिलेगा। 3 और 3 का 24 नंबर आएगा। हालांकि 24 आंसर होना चाहिए बट आएगा नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ रूम्स बोला 24 से डिवाइड करना हो। 24 चौका 96, 24 4 ये, जब इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ से तो 4 मिल जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा? 6 चौका 24 14 दूना 12 2 8 48 4 7 28 7 यहाँ से मिल जाएगा। और जब ये 216 में डिवाइड करोगे, क्योंकि 6 गुड़े 6 गुड़े 6 6 गुड़े 4 2 3 2 3 3 3 9 तो 9 7 16 16 और 4 20 आंसर आएगा इसका। ठीक है, ये गलत है, 20 आंसर आएगा। फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट विच आर डिविजिबल बाय 20 एंड 25। 3 डिजिट नंबर्स जो भी है उसको जो 20 और 25 बोथ से डिविजिबल है, तो एक बार 20 से निकाल लो, एक बार 25 से निकाल लो, दोनों का कॉमन वाले से घटाना होगा। तो 20 से जब 3 डिजिट नंबर निकालते हो तो पहला नंबर क्या हो गया? ये हो गया, ये हो गया बड़ा नंबर छोटा नंबर, और 20 25 100 पहला तो डिविजिबल है। फिर 120 हो गया, लास्ट टर्म क्या हो गया? 20 से जब काटते हो 2 चौका 2 9 18 2 9 18। ध्यान से समझिए 2 2 चौका 8 दोनों 18 दोनों 18, फिर 2 से 20 से काटते हो 20 चौका 80, ऐसे फैक्टर बनाओ। दोनों 18 क्या हो गया 10, यानी अल्टीमेटली आपको 20 चौका 80 20 दोनों 18, ध्यान समझो। तो 980 लास्ट नंबर होगा, 5 से कट गया 2 बार में, 2 से भी कट जाएगा तो 980 होगा। डिफरेंस जब लोगे तो कितना हो जाएगा? हालांकि यहाँ से वैल्यू आप निकाल सकते हो, कई बार आता नहीं है। कितना है?
880 काउंट डिफरेंस प्लस 20, 45 नंबर। 25 से जब निकालते हो तो 100 भी होगा। 125, 25 तिया 75, 25 नवा 225। डिफरेंस कितने का हो गया? 875 डिवाइडेड 25, 25 तिया 75 और 12, 25 5 125, 35 1 36। अब ये तो दोनों हो गया, कुछ नंबर ऐसे होंगे जो दोनों में कॉमन आते होंगे तो जोड़ के घटाना रहता है। 20 और 25 का एलसीएम कितना हो गया? 100। तो 100, 200 तक जाओगे, 900 तक नंबर होंगे, 9 टर्म हो गया, घटा दो, 15 में से 9 गया 6, 36 का डबल 72 आंसर। तो 72 हो गया ना। अब 3 डिजिट नंबर्स का सम बताइए। 72 नंबर ऑफ टर्म से 72 हो गया। अब 36 नंबर ऑफ टर्म है, सम बताना कैसे बताओगे? हम्म, यहाँ बोला डिविजिबल बाई 20 और 25। 100 हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर 100 हो गया, लार्जेस्ट नंबर तो 99 होना चाहिए ना, 3 डिजिट नंबर, लेकिन दोनों से डिविजिबल हो बोथ। तो ये हो गया एलसीएम जब लिए तो ये हो गया, सब पे 900 पे ही ले रहा है भाई। बोथ नंबर्स डिविजिबल बाई 9, 9 55 45। चल रिव्यू है। In a class of 120 students, 100 students participate in either golf or skating. Among 60 students participated in golf, देखो 60 गोल्फ में पार्टिसिपेट, 120 टोटल स्टूडेंट, 100 पार्टिसिपेट कर रहे हैं आइदर गोल्फ और स्केटिंग, या तो गोल्फ में या स्केटिंग में। आइदर गोल्फ और स्केटिंग का मतलब क्या होता है? 100 में से या तो गोल्फ में पार्टिसिपेट करे या स्केटिंग में, दोनों में नहीं, ये नहीं होना चाहिए। चलिए, तो गोल्फ में अगर 60 पार्टिसिपेट करें, देन 60 स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन गोल्फ, 100 में से 60 घटा दो, 40 बचा जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये वाला पोर्सन। टोटल 100 थे ये मिलाकर, ये समझो, ये पूरा मिलाकर जो कि या तो गोल्फ में पार्टिसिपेट करेंगे, या तो गोल्फ में पार्टिसिपेट करेंगे, या ये इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ये कंबाइन में नहीं करेंगे। ये 100 थे, इसमें बोला गोल्फ में 60 है तो इसमें 40 होगा, तो ये 40 होगा। अब लेकिन बोला है ना कि इफ टोटल 56 स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन स्केटिंग, 56 है यानी 16 बीच में आ रहा है। जब ये 16 है, गोल्फ में तो कितना बोला है? 60 स्टूडेंट पार्टिसिपेट करिए बोला है ना, 60 स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन अ गोल्फ, तो 44 होंगे ये आइदर वाला। बोला क्या? पार्टिसिपेंट ओनली इन स्केटिंग कितने? 40। स्केटिंग का ही वैसे पूछा था, इसका नहीं पूछा था, ये इजी हो गया। 16 में बहुत था क्या, जब सम करोगे तो 16, 56, 60 और 40, 100 हो जाएगा। समझो कि नहीं समझो? स्केटिंग में 56 है ना भाई, लेकिन यहाँ तो हमने निकाला कि 40 है, तो 16 ऐसे होंगे जो कंबाइन में होंगे, तो वही है 16। आइदर का मतलब ही ये होता है कि या तो गोल्फ या स्केटिंग, ये वाला पूरा, या तो गोल्फ में या स्केटिंग में, कंबाइन नहीं आना चाहिए, कॉमन नहीं होना चाहिए। आइदर का मतलब क्या हो गया? कॉमन नहीं होना चाहिए। 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश मैथमेटिक्स साइंस एंड, ये हो गया, ये तो वही क्वेश्चन है, एससीएफ लेना होता है इन सच वे दैट ऑल बुक्स आर सब्जेक्ट, ई सब्जेक्ट क्या कह रहा है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स। देखो ये बुक्स का सेट्स है, 3 सेट्स है, ये बुक्स का नंबर है कंटेनिंग
इतना बुक्स, यहाँ स्टैक्स बोला है तो पहले CF लेकर डिवाइड करो तो स्टैक्स निकल जाएगा, ख़त्म के अगला ये भी कर लोगे। एक्स मान लेना ना भाई, एक्स मान लोगे तो पता चलेगा तुमको एक्स प्लस वन होल स्क्वायर है ये देखिए, इसको हमने कहा कि छोटे वाले को मानते हैं एक्स, ये क्या हो गया एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन और माइनस एक्स, यही हुआ ना। जब इसको सिंप्लीफाई करो यही चीज़ है, माइनस एक्स प्लस वन, ये खोलोगे इसको तो ये हो जाएगा जो कि एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ थ्री कंडीट करा देंगे, मिडिल नंबर बता दो, बता देना आराम से। n इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर डिवाइड बाई 6 8 12 रिमाइंडर 3 5 9। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाई 7? देखो 3 डिजिट नंबर है विच डिवाइडेड बाई 6 8 12 रिमाइंडर्स दे रहा है। सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर ये है, 3 से 6 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर ये दे रहा है। कैसे करेंगे, इनका LCF ले लेते हैं, यानी ये। अब एक और चीज़ लिखिए, जब इसका डिफरेंस फिक्स आ रहा है भाई, डिवाइजर और इसका रिमाइंडर का डिफरेंस सेम आ रहा है ना, तो ये नंबर क्या होता है LCM ऑफ 6 8 4 8 9 क्या है 6 8 12 के प्लस 3 होता है, यही 3 ऐड कर देते हैं, यहाँ किया होगा ऐड। पहले LCF जब निकालोगे तो 24 हो जाएगा, 999 है, 24 माइनस 3 कर दो पहले इसमें, क्यों प्लस 3 माइनस 3 क्या होता है 996 हो गया, 24 72 24 चौका 96 6 98 और 3 36/24 12 दूनी 24 12 23 36 3/2, यानी अभी भी कह रहा है दोगुना लेना है, कोई बात नहीं है दोगुना लेते, के की वैल्यू 2 ही आएगी वैसे, या फिर इसके क्लोजेस्ट नंबर चले जाओ, रिमाइंडर क्या आ रहा है 3 आ रहा है ना, 2 से जब डिवाइड कर रिमाइंडर 1 आएगा, इसका मतलब नंबर क्या होगा, कितनी बार गया 24 से डिवाइड करके देख लो ना भाई, 96 6 3 24 दूना 24 से में 24 24 ये 41 टाइम्स में जाएगा, तो ये नंबर लास्ट नंबर यही होगा। तो आपने देखा कि जब 24 से ये डिवाइड कर रहे हैं 96, तो ये 41 टाइम्स में जा रहा है, तो नंबर क्या हो गया 24 गुणे 41 प्लस 3, ये नंबर हो गया। मल्टीप्लाई करो 24 चौका 96 और 24 से कम है 24 और 3 7 6 2 8 987, नंबर्स का सम 8 7 15 9 5 14 24 हो जाएगा। DS पूछा होगा। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइड बाई 7 से डिवाइड करो भाई इसको, 7 के में 7 7 के 7 चौका 28 7 के में 7 जीरो रिमाइंडर आएगा भाई, देखो तो 7 14 7 98 हो गया ना, 7 में 7 कट जाएगा पूरा, प्लस 3 हमको लग रहा है, 3 रिमाइंडर फिर हो जाना चाहिए, नहीं आ रहा है कुछ तो बड़ा 15 क्यों लिया हो। नंबर तो 81 आ रहा है, रिव्यू पे देखते हैं। चौदह का 2744 क्यूब होता है। इवन टर्म्स जब भी पूछे ना तो 2 का छोड़ देना, बाकी सब में +1 +1 कर देना। पूछता है ना कितने गुणनखंड सम संख्या है, तो बस 2 का पावर छोड़ दीजिए, बाकी सब में +1 कर दी, तो 8 देखो 7 की पावर 1, इफ शंकुर त्रिभुज भुजा 24 सेंटीमीटर है और 7 है, 7 24 25 का ट्रिपलेट बनता है।
7 24 25 का ट्रिपलेट बनता है, ये क्या बोल रहा है? कर्ण के चारों ओर कुछ बनाया जा रहा है क्या? जब इस तरह का रेशियो आता है आपको क्या करना चाहिए आप ही बताइए। हमने कहा कि डिफरेंस ले लेंगे, और डिफरेंस ले लेंगे तो ये हो जाएगा। फिर इसका डिफरेंस लिए तो 5 हो गया, इसका डिफरेंस ये। अब इसका परसेंटेज वाइज निकाल लो तो पता चलेगी भाई, डिफरेंस ले रहे हो तो ऑलमोस्ट 90% या 10% के आसपास हो रहा है, 10% के आसपास है। ये भी 90% के आसपास है, ये 70% के आसपास, क्योंकि 2 तियाँ 6 9 29 तियाँ 84 होता है, 87 होता है, ये ऑलमोस्ट 70 के पास है, ये ऑलमोस्ट 60 के पास है। पूछ क्या रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर बताइए। तो इस स्मॉलेस्ट नंबर जो यही होगा ना, 70 वाला होना चाहिए, 21/29, क्योंकि इसका जब डिफरेंस लिया तो पता चलेगा कि ऑलमोस्ट 70% ऐसा है, यही नंबर होगा ना। प्रथम आवाज संख्या 15 का जोड़ना पड़ेगा। एक दो 3 होगा लास्ट, 47 हो गया, 49, 3 होता है ना, 3 2 5 7 5। तो इसको जोड़ते 5 12 14। तीन सौ चालीस। बाईस हो गया क्या? देख लेना इसमें क्या गड़बड़ है, कोई नंबर छूट अगर नहीं रहा होगा तो फिर सही होगा। अगला। नेक्स्ट सेशन मिलता है।